जी, बोलिए। सर, ये जानना था, आपकी एक खबर मैंने पढ़ी है, क्या मामला है रवि पिपलोटिया का और आपका? आपको क्या करना है इससे? वो हमारे विभाग के अंदर चल रहा काम उसके ऊपर। मैं पत्रकार बोल रहा हूँ सर, आपका पक्ष जानना कोई चाहता था। बात नहीं, आप पत्रकार हैं तो आपको मैं क्यों बताऊं कुछ भी। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। आपने कई बार अखबार में सुना होगा, कई बार आपके सामने जानकारी भी आई होगी कि जो शासकीय विभाग होते हैं उसमें जो सीनियर कर्मचारी होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, वो अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने अभी आया है। बगल में जो भैया बैठे हैं, ये एक बाबू से परेशान है और इतने परेशान है कि मामला थाने में पहुंच चुका है। कहाँ का मामला है और आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि मामला थाने पर पहुंच गया है, ये भैया हमारे यहाँ आए हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है और ऐसा क्या मामला है कि मामला थाने पे पहुंच गया? मेरा नाम रविकांत पिपलोटिया है। हम्म, राजगढ़ डाक विभाग का कर्मचारी हूँ। प्रधान डाकघर में सर्विस करता हूँ, हम्म। डाक सेवक के रूप में। मैं अपनी मेल ब्रांच में रोज प्रातः की तरह कार्य कब की घटना है? ये 22 तारीख की, कल की मतलब बात यानी कि है। कल? कल की बात है, ये 22/5 की बात है। तो मैं अपना नित्य कार्य कर रहा था अपनी ब्रांच में, हम्म। तभी वहाँ पदस्थ एक बाबू है, हमारे डाक सहायक, क्या नाम उनका? श्री अजित अजित सर बोलते हैं उनको। हाँ। वो एचओ में सरनेम क्या है? सर सरनेम तो नहीं पता। अजीज कुमार हाँ, नाम है। अजित कुमार करके हैं, बिहार के हैं वो, हम्म, सीनियर बाबू है। हम्म। तो मुझे विगत 1 साल से इतना परेशान कर रहे हैं। मेरे पास 2-3 कापियां रखी, मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसकी जानकारी भी दे रखी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, ये जो अजीत जी है, जो भी है, जी ये सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार के हैं सर, बिहार के कोई पास कहाँ पटना के पोस्टेड हैं। है, कहाँ पोस्ट? राजगढ़ प्रधान डाकघर में है अभी वर्तमान में। अच्छा अच्छा। और कल तो सर इनकी राजगढ़ प्रधान डाकघर में ड्यूटी भी नहीं थी, इनको डिपोटेशन पे हाँ, राजगढ़ की एक टाउन शाखा है, हम्म, वहां पे सर ने डिपोटेशन पे भेज दिया था इनको। हम्म, फिर भी ये जबरदस्ती कल राजगढ़ में आकर के 10:30 बजे मॉर्निंग का टाइम था, आए और मेरा मोबाइल मांगा मुझसे। मोबाइल छीन करके मेरे साथ अभद्रता करने लगे, झूमा झटकी करी कि तेरा मोबाइल बता क्या है इसमें, और हर कभी घर का काम कराने के लिए टॉर्चर करते रहते हैं। इतना परेशान कर रखा कि मुझे थाने तक जाना पड़ा। थाने मैं पर आवेदन दिया आपने? आवेदन दिया मैंने लिखित में, कल से अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म, और विभाग के भी सीनियर अधिकारी को भी इस बात की जानकारी दे रखी, उन्होंने मुझे आश्वासन तो दिया कि कार्रवाई होगी। हम्म। अब ईश्वर जाने, क्योंकि 1 साल से यही चल रहा, तो बहुत क्या ज्यादा क्या क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी, मेरे जैसे निचले कर्मचारियों को, ये बड़े कर्मचारी है, जबकि हम डोर टू डोर जाके सेवा करने वाले जीडीएस है, विभाग के प्रति इतने ईमानदारी से कार्य करते हैं, जो जैसा कह देते हैं वैसे, उसके बाद में भी इतना प्रताड़ित करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये क्या चाहते हैं मुझसे? हर कभी झूमा झटकी करना, अभद्रता करना, ये मत करो वो मत करो, रंगदारी दिखाना। हम्म। श्रीमान जी से मैं बार बार यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जितना परेशान हूँ, इस टाइप से हो सकता है मेरे जैसे और कोई भाई भी हो, दबाव में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, वो करके मुझे उचित न्याय दी जाए श्रीमान तो जी। ये बताओ कि ऐसा क्या मसला है, मतलब वो आपको आपको ही परेशान करते हैं या और अगर और भी जो ऑफिस में और भी लोग होंगे उनको भी करते हैं? करते हैं पर कोई कह नहीं पाते हैं। अब जैसे कि मान लिया मुझसे मुझसे बोला घरेलू कार्य के लिए गैस की टंकी खत्म होगी लेके आओ, हाँ। अगर कभी जरा सी भी मैंने आनाकानी करी, कभी भी कुछ भी मान लो एक पल के लिए कुछ मार्केट का कुछ काम कराना हो या कुछ भी रंगदारी दिखाना, अगर नहीं करो तो वही टांटिंग बाजी कर दो, तो फिर नहीं करते किसी से काम। कर दो उनने जो बोला वो, चाहे अपने पैसे लगा के करो, कुछ मांगा कि यार ठंडा लेके आओ, यार गर्मी बहुत है तो लेके आ जाओ, अगर नहीं लाओ तो सुनो फिर प्रताड़ित करते रहते हैं। इस टाइप की घटना हर कभी घटती है श्रीमान जी मेरे साथ में। इतना परेशान हूँ कि मैं विभाग में डरा डरा सा महसूस रहता है मुझे, क्या पता क्या करेगा आगे चल के, कुछ गालियां नहीं बक दे, कुछ नहीं कर दे, हर कभी इंसल्ट करना। क्या तो पूरा नाम क्या बताया आपने? अजित अजित नहीं, कुमार, आपका आपका पूरा मेरा नाम? मेरा पूरा नाम रविकांत पिपलोटिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप आरोप लगा रहे हो, वीडियो भी बनवा रहे हो, सब कर रहे हो, क्या प्रमाण है आपके पास? सर पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चाहो तो प्रमाण देख सकते हो। इसकी क्या गलती है? मैं खड़ा था अपनी मेल ब्रांच में, डाक शॉर्ट कर रहा था, उसी समय आया, मोबाइल से छीना झपटी करी और हाथापाई करने लग गया, अभद्रता करी इतनी।
जबकि कल की तारीख में तो उनकी ड्यूटी राजगढ़ पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में थी भी नहीं। उनको तो दूसरी जगह अटैच कर रखा था, एक दिन के लिए डेपुटेशन पे भेजा था। वो ऐसा मंसूबा बना के ही आए थे मुझसे झगड़ने के लिए, ऐसी मनसा ही थी उसकी, आज झगड़ा करूंगा। हर कभी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अपन चाहते हैं क्या, अब क्या क्या चाहते हैं? कार्रवाई की जाए सर, विभागीय प्रशासनिक जो भी कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले। आइंदा से कभी मेरे जैसा साथी या मेरे साथ ऐसा नहीं हो, बस यही चाहते हैं श्रीमान जी, और क्या है। हालांकि उस व्यक्ति से भी हम बात करेंगे। हेलो। हेलो, हाँ, राम बाबू गौड़ बोल रहा हूँ सर, रंगीलो राजगढ़। कहाँ से? रंगीलो राजगढ़ चैनल से। जी बोलिए। सर ये जानना था, आपकी एक खबर मैंने पढ़ी है, क्या मामला है रवि पिपलोटिया का और आपका? आपको क्या करना है इससे? वो हमारे विभाग के अंदर चल रहा काम, उसके ऊपर। मैं पत्रकार बोल रहा हूँ सर, आपका पक्ष जानना कोई चाहता हूँ। बात नहीं, आप पत्रकार हैं तो आपको मैं क्यों बताऊं कुछ भी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो आपका पक्ष जानना चाह रहा था सर। मेरा कहना ये है कि देखिए, ये अभी विभागीय कार्रवाई के अंदर है, हाँ तो हाँ जब तक कार्रवाई नहीं होती मैं इसको बोलना सही नहीं समझ रहा। तो आप भी समझते हो, जो भी बात अगर कार्रवाई में नहीं है हाँ तो हाँ आप बोल सकते हो, हाँ और हाँ, अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हाँ। उसको रिवील करना गलत बात है। नहीं नहीं, जैसे उनने थाने में भी आवेदन दिया है, और वो बात में अगर मान लो अभी मैं एक वीडियो चलाऊंगा, आपका पक्ष नहीं जानूंगा तो गलत है ना, मतलब। उन्होंने मेरा बीच ऑफिस में मेरा रिकॉर्डिंग किया था, इसके लिए मैंने उनका फोन अपने हाथ में ले लिया था, और हाँ मैंने उनको कहा था कि ये अब पोस्ट मास्टर साहब आएंगे हाँ, और उनको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको फोन दूंगा। मतलब तो रिकॉर्डिंग करी थी आपकी? मेरी नहीं, बिना मेरी मर्जी के, और मेरे से पहले भी कई लोगों की रिकॉर्डिंग कर रखा है उन्होंने राजगढ़ जिला के जो डीएम है ना, हाँ हाँ। वो पोस्ट ऑफिस में आए थे तो उनकी भी रिकॉर्डिंग करी, डीएम और एसपी दोनों आए थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग करी। ये हमने दूसरा पक्ष जाना है, जिनसे हमने बात की, उन्होंने क्या बताया वो आपने सुन लिया है। तो राजगढ़ वालों, ये रवि भैया थे जो एक बाबू से परेशान है। पुलिस में इन्होंने आवेदन दे दिया है, पुलिस में सूचना दे दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस, राजगढ़ कोतवाली पुलिस, उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई करती है। बाकी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एसपी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज संज्ञान जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।